अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस और साथ मैंने बनाया है शाशलिक। इतनी मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और लाइक भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो ईज़िली मिल सकें। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी ये रेसिपी आपके समझ आएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बनाएंगे तभी पता चलेगा, सर्दियों में तो बहुत मज़े की लगती है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ शाशलिक। उसके लिए मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, साथ मैंने ली है शिमला मिर्च एक, जो कि क्यूब कट में काट ली थी मैंने। एक ही टमाटर है, वो भी मैंने क्यूब कट में काटा हुआ है। और एक दो जो है इसके अंदर मैंने कैरेट यानी कि गाजर डाली हैं, उसको भी आप क्यूब कट में काट लें। 3 से 4 लहसुन के जमे और 4 टमाटर मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। 3 से 4 मिनट इनको उबालना है। सबसे पहले मैंने चिकन मैरिनेट किया, उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक का डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाले हैं, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन पेस्ट। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक आप थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि हर चीज़ में नमक मौजूद होता है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा चिकन मैरिनेट करके रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। जो टमाटर मैंने उबाले थे उनका छिलका उतार लें आप, और उसकी जो है आप प्यूरी बना लें, यानी उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें। ये सारी चीज़ें शाशलिक के लिए हैं, जो कि मैं आगे आपको प्रोसेस इसका मैं बताती जाऊंगी। इसके लिए ज़रूरी है वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और जो मैंने अभी आपको सब्जियां बताई थी यानी कि गाजर और शिमला मिर्च और टमाटर जो कि क्यूब कट में थे, उनको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर जो है मैंने इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दी है फ्राई करते वक्त, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर सोया सॉस के डाले हैं। तो आप इसको, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने विनेगर यानी कि सिरका डाला है, उसको आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट फ्राई करना है और उसको निकाल लेना है। फिर उसी पॉट के अंदर आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, और जो चिकन हमने मैरिनेट किया, आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रख दी थी, उसको हमने पकाने यानी कि फ्राई होने तक रख लेना है। 10 से 15 मिनट में ये चिकन फ्राई हो जाएगी। इसको भी आप एक प्लेट में निकाल के रख लें। ये दोनों चीज़ें आपने प्लेट में निकाल के रख लेनी। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ प्याली ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने लहसुन के जो जवे आपको मैंने बताए थे, 3 से 4 लहसुन के जवे बारीक कट करके, उसका आपको सबसे पहले बघार देना है। और इसको, यानी चाइनीज़ खानों में लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है इसके अंदर। तो जब लहसुन फ्राई हो जाएगा ब्राउन, तो आपने वो टमाटर प्यूरी जो कि बना के रखी थी पीस के, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है, और उसको 3 से 4 मिनट आपने इसको पकाना है टमाटर को। साथ ही फिर जब 3 से 4 मिनट ये पक जाएगा, तो हमने हाफ़ कप मैंने इसके अंदर केचप के ऐड किए हैं, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाली थी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केचप आपने इसमें हाफ़ प्याली डालनी है। ये आप सॉस बना रहे हैं शाशलिक के लिए, तो साथ साथ आप चीज़ें नोट करते जाएं और इसी तरह हर स्टेप को फॉलो करें जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत मज़े का शाशलिक बनता है। जब आप टमाटर प्यूरी थोड़ी सी पका लेंगे, तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून सोया सॉस के डालने हैं, और 2 टेबल स्पून इसके अंदर सिरके के डालने हैं, और फिर इसको थोड़ा सा चला लेना है। नमक आपने बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि हर चीज़ में नमक मौजूद है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें कि कितना है। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक डाला है, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने काली मिर्चें डालनी है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी है। ये सॉस हमारा रेडी हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर के डालें। चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो। और आप फिर इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे, और जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। थोड़ी सी चिकन इसके अंदर पक जाएगी, थोड़ा इसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा चिकन का, तो फिर मैंने जो सब्ज़ियाँ जो मैंने फ्राई की थी वो आपने सबसे एंड में इसके अंदर डाल देनी है, और इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना सब्ज़ियाँ सारी टूट जाएंगी। थोड़ा सा पानी डालना है ताकि थोड़ा हमारे पास ग्रेवी हो जाए इसके अंदर। और सबसे एंड में 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के पानी में थोड़ा सा उसको घोल के, तो फिर हमने वो एंड में, सबसे एंड में 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। ये देखें कितने मज़ेदार ग्रेवी इतनी जल्दी तैयार हो गई है, और ये बहुत मज़ेदार शाशलिक बनता है फ्राइड राइस के साथ। एग फ्राइड राइस मैंने इसके साथ बनाए थे। तो ये मेरी ग्रेवी इसकी यानी कि शाशलिक तैयार है।
अगर आपको मेरा चैनल के मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये देखें शाशलिक तैयार है। अब आगे मैंने इसके साथ बनाए थे एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, उसके लिए मैंने ली है हाफ़ कप मैंने बंद गोभी के लिए हैं, एक गाजर है जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली है, और एक ही शिमला मिर्च थी वो भी मैंने बारीक चॉप कर ली थी। ये तीनों सब्ज़ियाँ इस हमें चाहिए एग फ्राइड राइस के लिए। साथ मैंने 3 से 4 जो है इसके अंदर मैंने डाली थी हरी प्याज, वो भी आप इसको बारीक काट लें। इस तरह ये सब्जियों के साथ ही बड़े मज़ेदार चावल बनके तैयार होते हैं। और साथ इसके अंडे हमने ऐड करने, यानी कि एग मैंने इसके लिए 4 एग लिए थे, और 2 जो कि मैंने 2 एग थे उसको मैंने थोड़ा सा जो है येलो कलर डाल के उसको फेंट लिया था 2 अंडों को, जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, और 2 अंडे मैं चावलों के अंदर यूज़ करूँगी जो मैंने बघार के लिए चाहिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 से 2 टेबल स्पून आप ऑयल डालें, और जो ये अंडे मैंने फेंटे हैं कलर डाल के सबसे पहले आप इसको फ्राई कर लें। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो आपने इसको अंडे को वापस से एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इस एग के, कलर वाले एग के, जो कि हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये देखें इस तरह जब ये एग हो जाए तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको आप एक प्लेट के अंदर निकाल लें। ये यकीन करें एग फ्राइड राइस इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आप सर्दियों में बनाएंगे आपसे हर कोई फरमाइश करेगा कि आप ये एग फ्राइड राइस ज़रूर बनाएं। ये बहुत मुनफरिद और बहुत ही मज़ेदार फ्राइड राइस बनते हैं, क्योंकि ये चावलों के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। ये देखें, ये मैंने जब इस तरह से एग फ्राई हो गया था तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था, और फिर मैंने उसी पॉट के अंदर जो है दोबारा से ऑयल डाला है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल यानी ऑयल जो चावलों में जितना मैंने 2 से ढाई ग्लास मैंने चावल लिए थे उसके लिए मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है, और मैंने इसके अंदर 5 से 6 लहसुन के जवे जो है बारीक काट के पहले वो डाल दिए थे। जब वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने उसके अंदर 2 अंडे तोड़ कर डाल दिए हैं, और उसको मैंने बहुत जल्दी स्पून की मदद से चलाया है। जब वो इसका स्क्रम्बल तैयार हो गया था तो तब मैंने उसके अंदर थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी थी, थोड़ी मैंने गार्निशिंग के लिए रखी है, थोड़ी मैंने एग के साथ डाल दी थी, और जो सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी वो भी आपने फिर इसके अंदर ऐड कर दी नहीं है। साथ ही आपने इसमें 4 टेबल स्पून सोया सॉस के डालने हैं, और 3 टेबल स्पून इसमें सिरके के डालने हैं, और 1 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर के डालने हैं। ये सारी चीज़ें डाल के आपने 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर का डालना है। चिकन पाउडर नहीं है तो आप अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, वो डाल के आपने पानी थोड़ा सा डाल देना है इसके अंदर, जो कि हमारे चावल बहुत उसके अंदर पक जाएं, और 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सोया सॉस सिरके सब चीज़ों में नमक मौजूद होता है, तो नमक आप देख भाल के डालें। साथ ही मैंने ये 2.5 गिलास जो चावल हैं वो मैंने इसके भिगो दिए थे, पहले से बासमती चावल है। साथ जब ये थोड़ा सा पक गया था, ये सारी चीज़ें डाल के सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। चावल डाल देने हैं साथ ही, और पानी उतना डालना है जितने कि चावल इजीली इस पे दम पे आ जाएं। और इसका सबसे अच्छा यही है कि आप स्पून की मदद से चेक कर सकते हैं कि आधा स्पून इसके अंदर डिप हो रहा हो तो चावल के लिए ये सही है पानी। तो ये देखें, जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था, और दम पे रखने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जब ये दम हो गए थे, पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा चला के 10 मिनट के बाद जब इसमें से देखें पानी सारा खुश्क हो गया है चला के, तो फिर जो मैंने अंडे या एग जो भी मैंने फ्राई करके रखे थे कलर वाले वो मैंने दम पे इसके डाल दिए। आधे मैंने बचा लिए थे जो कि मैं गार्निशिंग में डालूँगी, और आधे मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और तकरीबन 15 मिनट के बाद ये मैंने फिर दोबारा से इसको खोल के देखा था, तो ये माशाल्लाह देखें चावल कितने अच्छे दम हो गए हैं, हर चावल अलग अलग है। तो ये थी एग फ्राइड राइस की रेसिपी, साथ शाशलिक की रेसिपी। आप इसको बना के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। और साथ मैंने इसके बनाए थे, मेरे फादर इन लॉ ने बनाए थे ये श्रिम्प यानी कि झींगे चाइनीज़, लेकिन इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर सकी हूँ। ये थी हमारी आज की रेसिपी, ये श्रिम्प थे जो कि बहुत मज़ेदार बने थे। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगली बार। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।